हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो बैंकिंग से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स का पूरा सेशन होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक लॉन्च द इनोवेशन बैंकिंग इनिशिएटिव विद $1 बिलियन एलोकेशन टू सपोर्ट इंडियन स्टार्टअप्स। तो देखिए, $1 बिलियन ये भारतीय स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए इनोवेशन बैंकिंग पहल की शुरुआत किसने की है? तो HSBC बैंक। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर स्टार्टअप्स एट ऑल स्टेजेस फ्रॉम सीड फंडिंग टू IPO। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है बाय HSBC इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has sharply increased its minimum average balance requirements across all branch categories effective August 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ICICI बैंक। ठीक है, तो ICICI बैंक ने अगस्त 2025 से सभी शाखा श्रेणियों में न्यूनतम औसत शेष राशि की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो इसका सिग्निफिकेंस होगा, ये फर्स्ट स्टेप है टू MAB increase among private banks, sparking concern over rising banking cost, while many public sector banks are reducing charges. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगस्त 2025 से इफेक्टिव हुआ, ICICI बैंक के द्वारा ये शार्पली इंक्रीज किया गया इट्स मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस ऑल ब्रांचेस कैटेगरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what global rank did Kotak 811 achieve in banking app downloads during the first half of 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड पोजीशन। ठीक है, 2025 के पहली छमाही के दौरान बैंकिंग ऐप डाउनलोड में कोटक 811 के रैंकिंग हासिल की है तीसरे नंबर की। ठीक है, ग्लोबली, और ये ओवर 16 मिलियन ने डाउनलोड किया है। तो SBI का यूनो ऐप को भी सरपास कर दिया इसने। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, तीसरी रैंक आई है कोटक 811 की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक डिजिटल फर्स्ट एंड कस्टमर सेंट्रिक मॉडल ड्राइविंग रैपिड एडॉप्शन एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन इसको मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक इज इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग ऑन NH48? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जियो पेमेंट्स बैंक। तो जो जियो पेमेंट्स बैंक है, ये लॉन्च करने वाला अपना ANPR बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग एट शाहजहाँपुर एंड मनोहरपुर ऑन NH48, जो कि गुरुग्राम से जयपुर तक जाती है। तो इस पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा ये। ठीक है, जो टोल टैक्स वगैरह लगते हैं ना, तो उसमें ये जियो पेमेंट्स बैंक ने इसको स्टार्ट किया या करने वाले हैं। विच बैंक साइंड अ 21,000 करोड़ MOU विद द राजस्थान गवर्नमेंट अंडर द राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। PNB ने साइन किया 21,000 करोड़ रुपए का MOU विथ राजस्थान गवर्नमेंट अंडर राइजिंग राजस्थान। फोकस करेगा, एम्पावर करेगा MSME को, प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बूस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2000 तक के लोन लेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू वुमेन एंटरप्रेन्योर इन जयपुर। गोल वही है, सपोर्ट करना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन राजस्थान। Which bank launched the My Business QR initiative to provide small merchants with a digital storefront and QR based commerce identity? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है द माई बिजनेस QR इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्मॉल मर्चेंट्स विद अ डिजिटल स्टोर फ्रंट एंड QR बेस्ड इनका कॉमर्स आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है HDFC बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन विच सिटी डिड पंजाब नेशनल बैंक इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर्पस है इनका इंकरेज करना एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो पंजाब नेशनल बैंक ने न्यू दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। विच बैंक साइंड एन MOU विथ DPIIT टू सपोर्ट स्टार्टअप्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, तो पार्टीज़ हैं ICICI बैंक एंड DPIIT। तो सपोर्ट करना DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। Which Indian IT company has partnered with MasterCard to integrate MasterCard Move into its Finacle
प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ये भारतीय आईटी कंपनी ने तेज़ी से सीमा पर भुगतान करने के लिए, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर एरिया होता है तो वहाँ के लिए मास्टर कार्ड मूव को अपने फिनिकल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की है इन्फोसिस ने। ठीक है, इन्फोसिस एंड मास्टर कार्ड ने अपनी ये साझेदारी की है, पार्टनरशिप, बॉर्डर एरिया पे भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए। विच बैंक लॉन्च अ कोलैटरल फ्री पर्सनल लोन स्कीम ऑफ अप टू 4 लाख फॉर अग्निवीर्स ऑन इंडियाज़ 79th इंडिपेंडेंस डे। करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के 79th नंबर का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उस टाइम पे अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक की, 4 लाख रुपए तक की इनकी कोलैटरल फ्री पर्सनल लोन स्कीम को लॉन्च किया था। Which bank received RBI approval for Warburg Pincus to acquire up to a 9.99% stake? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। तो इन्होंने वॉरबर्ग पिंक्स में 9.99% तक के ये शेयर होल्डर है। ये RBI से मंजूरी इनको मिल गई है, अप्रूवल मिल गई है RBI से। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। Which bank raised 25,000 crore through India's largest ever qualified institutional placement in July 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा SBI। तो जुलाई 2025 में भारत के अब तक के सबसे बड़ी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से SBI ने 25,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। Which bank was named the world's best consumer bank for 2025 by Global Finance Magazine? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 ये घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर MSME इन गुरुग्राम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये गुरुग्राम में इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर MSME। Which UAE-based bank became the first to receive approval to set up a unit in India's gift city? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माशरेक। तो ये UAE आधारित बैंक भारत के गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में इकाई स्थापित करने वाला, ये इसको अप्रूवल मिल गई है, पहला ऐसा बैंक बन गया है। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल एंड क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी लोन्स, ट्रेड फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इससे स्ट्रेंथन होंगे हमारे इंडिया और UAE के फाइनेंशियल टाइज एंड पोजीशंस। गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबली फाइनेंशियल हब के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, गुजरात। और ये कहाँ का बैंक है? ये UAE का है। ठीक है, फर्स्ट UAE बैंक अप्रूव्ड बाय IFSCA टू एस्टैब्लिश अ यूनिट इन गिफ्ट सिटी गुजरात। Which bank has partnered with Amul and Rich Plus to promote organic farming through a tripartite MOU? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने त्रिपक्षीय समझौता एक किया है ट्राईपैट्राइट MOU के माध्यम से जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए अमूल और रिच प्लस के साथ में पार्टनरशिप की है। विच बैंक alongside कैनरा बैंक लॉन्च टेलर्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स कंबाइनिंग फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल बेनिफिट्स इन May 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक ने कैनरा बैंक के साथ में मिलकर मई 2025 में जो कंबाइन किया है और लॉन्च किया है टेलर डिपॉजिट प्रोडक्ट कंबाइनिंग फाइनेंशियल एंड लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, वित्तीय और जीवन शैली लाभों को मिलाकर विशेष जमा उत्पाद लॉन्च किए। ठीक है, तो इनके फीचर्स हैं अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिटर्न देगा, बंडल लाइफस्टाइल एंड हेल्थ बेनिफिट्स देंगे, पर्सनलाइज सर्विसेज होंगी, बैलेंस बेस्ड कंसेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक लॉन्च द सॉलिटायर क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर प्रीमियम ट्रैवलर्स इन May 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोटक बैंक। तो देखिए, जो कोटक बैंक है ना, इन्होंने विशेष रूप से जो प्रीमियम यात्री हैं उनके लिए डिज़ाइन किया है सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which organization launched a new API to streamline real-time PAN and bank account validation on the income tax e-filing portal? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। तो NPCI ने हाल ही में आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वास्तविक समय पैन और बैंक खाता सत्यापन को कारगर बनाने के लिए एक नया API लॉन्च किया है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये फाउंडेशन रखी गई थी इसकी 19 दिसंबर 2008, हेडक्वार्टर मुंबई, और दिलीप एसबे इसके MD एंड CEO हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच अंडर द IEPFA इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप की है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच अंडर द IEPFA इनिशिएटिव। ठीक है, तो IEPFA क्या है? तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टिंग में, फ्रॉड प्रिवेंशन होगा, इन्वेस्टर्स राइट्स देखे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक डिस्ट्रीब्यूटेड 17.02 करोड़ रुपी टू द फैमिलीज ऑफ 26 मार्टिड डिफेंस एंड पार्लियामेंट्री पर्सनल अंडर द रक्षक प्लस स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने डिसबर्स किया है 17.02 करोड़ रुपए शहीद रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के परिवारों को। विच बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 131st फाउंडेशन डे बाय लॉन्चिंग 34 न्यू बैंकिंग इनिशिएटिव इन अप्रैल 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्राहक मित्र इनिशिएटिव टू प्रमोट अल्टरनेट बैंकिंग चैनल अडॉप्शन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये ग्राहक मित्र पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये असिस्ट करेगा वॉक इन कस्टमर, स्पेशली जो डिजिटली लेस सेवी हैं यूज़र्स, इन यूजिंग सेल्फ सर्विस एंड अल्टरनेट बैंकिंग ऑप्शंस। एनहांस करेगा डिजिटल लिटरेसी को, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगे इसमें, इंक्लूसिव बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ग्राहक मित्र। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंटेड बालाजी नुथुलापली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन इन मार्च 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इक्विटास। तो मार्च 2025 में इक्विटास, जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने अपॉइंट किया है बालाजी नुथलापदी को कार्यकारी निदेशक प्रौद्योगिकी और संचालन के रूप में। Who was appointed as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub in 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साहिल किनी। ठीक है, तो राजेश बंसल इनके पहले थे, इन्होंने फिर अब ये स्थान लिया है साहिल किनी ने, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आई थी। रॉयल कमीशन, ये इसको हम कहते हैं, 1926 में। RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में। RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। RBI को नेशनलाइज भी किया गया था। ये कब किया गया? 1 जनवरी 1949 में। RBI को हम एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, बैंकर्स का बैंक कहते हैं। करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी, 1 रुपी का नोट नहीं, बाकी जो भी जो नोट्स वगैरह आते हैं तो ये RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है सिग्नेचर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, नाउ इट इज़ इन मुंबई। 1935 में कलकत्ता था, 1937 में ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च द ACE फीचर फॉर स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया ACE फीचर वाला, जो कि सपोर्ट करता है DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। विच बैंक साइंड एन MOU विद द RBI टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे बैंक ऑफ मॉरिशस। ठीक है, तो बैंक ऑफ मॉरिशस की अगर हम बात करें तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए बात की गई है। ठीक है, लोकल करेंसीज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विथ चेन्नई सुपर किंग्स टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। तो पार्टनरशिप हुई है सिटी यूनियन बैंक और चेन्नई सुपर किंग्स में, और ये क्या है कि ये दोनों ही मिलके इन्होंने लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ऑब्जेक्टिव होगा इसका, इन्हांस करेंगे फैन एंगेजमेंट एंड अलाउ करेंगे कस्टमर्स को टू शो लॉयल्टी टू CSK थ्रू फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्जिम पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टॉप फिनटेक स्टार्टअप है
इसने रिसीव किया है आरबीआई के इन प्रिंसिपल पीएसीबी लाइसेंस। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एग्जिम पे कंपनी है इसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। Which bank hosted the Export Conclave 2025 in collaboration with WTC मुंबई? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 इसको यस बैंक के द्वारा होस्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच बैंक लॉन्च द लॉक एफडी फीचर टू कॉम्बैट डिजिटल फ्रॉड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है लॉक एफडी फीचर टू कॉम्बैट डिजिटल फ्रॉड। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है हेडक्वार्टर मुंबई में। अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ हैं। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये DSSB में पूछा भी था। और 3 दिसंबर 1993 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नो प्रीमेच्योर एफडी क्लोजर ऑनलाइन अलाउड ओनली थ्रू ब्रांच वेरिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सिस बैंक ने ये धोखाधड़ी वगैरह फ्रॉड वगैरह को निपटाने के लिए लॉक एफडी फीचर को ये किया है लॉन्च। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। विच बैंक पार्टनर विद द ITBP टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ITBP यानी कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, to provide exclusive banking benefits. Next question, which bank has received RBI approval to establish a branch in Gift City? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसीव किया है RBI का अप्रूवल टू स्टैब्लिश अ ब्रांच इन गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच बैंक वॉन टॉप ऑनर्स इन 6 कैटेगरीज एट द 2024 IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका बैंक। तो टॉप ऑनर इन 6 कैटेगरीज एट IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड ये रिकॉग्नाइज किया गया कर्नाटका बैंक के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ द इंडियन एयरफोर्स एंड CSE अकेडमी टू लॉन्च प्रोजेक्ट हक? तो प्रोजेक्ट हक को लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक, ये आपको ध्यान में रखना है, HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च करने के लिए भारतीय वायुसेना और CSE अकादमी के साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, HDFC बैंक एंड CSE अकादमी। हक, हक का फुल फॉर्म क्या है? हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। तो ये सपोर्ट करेगा डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन एंड देयर फैमिलीज विद फाइनेंशियल सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कंक्लूजन को। तो HDFC बैंक ने पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है। विच बैंक लॉन्च द हर घर लखपति RD एंड पेट्रोन्स FD स्कीम्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SBI। तो हर घर लखपति RD इंकरेज करेगा सेविंग ₹1 लाख प्लस थ्रू रिक्योरिंग डिपॉजिट्स अवेलेबल फॉर ऑल कस्टमर्स इंक्लूडिंग माइनर्स। ठीक है, माइनर्स के लिए भी है ये। और जो भी डिज़ाइन किया गया है SBI का पेट्रोन FD, तो ये डिज़ाइन किया गया है फॉर सीनियर सिटीजन्स एज जिनकी 80+ है। ऑफर करेगा ये एनहांस इंटरेस्ट रेट्स SBI। Which has become the first public sector bank to move its corporate website domain? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। तो ये जो बैंक है ICICI बैंक, ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है टू मूव इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट डोमेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और PNB का अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर लाला लाजपत राय रहे, MD एंड CEO अशोक चंद्रा रहे हैं। फाउंडेशन 19 मई 1894 को हुई थी, द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक बिकम्स द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू अडॉप्ट कॉर्पोरेट डोमेन। इसका पर्पस होगा स्ट्रेंथन करेगा साइबर सिक्योरिटी इन पब्लिक ट्रस्ट को। और डोमेन यूजेस है .bank.in इज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर बैंक टू को फ्रॉड, फिशिंग एंड साइबर थ्रेट्स। ठीक है, तो ये सभी आप डोमेन नेम ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करिएगा, नहीं तो फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो PNB हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू मूव इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट डोमेन .bank.in। तो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि शेड्यूल बैंक होते हैं कुछ और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक के भी टाइप्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है,
तो कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं जैसे SBI, नेशनलाइज बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं, रीजनल रूरल जो ग्रामीण वाले बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ओके चलिए, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल बैंकिंग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इन्होंने अपना लॉन्च किया आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन नेशन वाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच बैंक पार्टनर्ड विथ KPR टू लॉन्च अ डुअल नेटवर्क रुपे वीज़ा क्रेडिट कार्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, फेडरल बैंक ने। ठीक है, चलिए, तो की फीचर्स हैं ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप, इंटीग्रेटेड UPI क्रेडिट फंक्शनैलिटी, ये सभी चीज़ें होंगी। On which date did UPI cross the 707 million daily transaction mark for the first time? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 अगस्त 2025 में UPI ने सेट किया एक रिकॉर्ड विद 707 मिलियन के ट्रांजैक्शन हुए थे। ठीक है, NPCI के डेटा के अकॉर्डिंग। Which bank has Maruti Suzuki partnered with to offer vehicle financing solutions? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस। तो मारुति सुजुकी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के साथ में ये पार्टनरशिप की है। MOU साइन बिटवीन मारुति सुजुकी इंडिया एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। पर्पस है इसका प्रोवाइड करना व्हीकल को फाइनेंसिंग सोल्यूशंस टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर द कस्टमर्स। In which bank introduced global UPI services via the Bob ePay app in 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा B करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल UPI सर्विस ऑन इट्स बॉब ePay ऐप। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अलाउ करेगा इंडियंस एंड NRI जो होते हैं टू मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये सत्यजीत राव गायकवाड़ इन्होंने स्थापित किया था 1908, 20 जुलाई को फाउंडेशन रखी गई। और ये अभी की पीपल हैं तो MR कुमार चेयरमैन। Which bank received RBI approval to open 20 new branches in India, marking its largest expansion in over a decade? करेक्ट आंसर हो जाएगा HSBC। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि HSBC भारत में 20 नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी इसको मिल गई है। ओके चलिए, इंडिया में टोटल 46 है। विच सिटी इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच लॉन्च बाय फिनटेक फर्म स्लाइस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। तो स्लाइस ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच इन बेंगलुरु। ये ऑफर करेगा UPI क्रेडिट कार्ड विद 0 फी, 3% का कैशबैक हो एंड EMI ऑप्शंस भी होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म मस्ट बी यूज फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट अबव 75 करोड़ स्टार्टिंग जुलाई 16, 2025? करेक्ट हो जाएगा इसका कुबेर। तो ये इफेक्टिव है 16 जुलाई 2025 में। एप्लीकेबिलिटी ऑल गवर्नमेंट पेमेंट्स अबव 75 करोड़ ये सपोर्ट करेगा। एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो RBI का है कुबेर। ओके चलिए, रिसेंटली रिमिट फर्स्ट टू इंडिया इज ऑफर्ड बाय विच बैंक? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है रिमिट फर्स्ट टू इंडिया और 0 फी डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म फॉर NRIs के लिए है। कॉम्पिटिटिव फॉरेक्स रेट्स एंड रियल टाइम ट्रैकिंग मिलेगी, फुल्ली डिजिटल है, पेपरलेस ट्रांसफ़र है टू एनी इंडियन बैंक। ठीक है, तो ये आपको NRI कस्टमर्स के लिए सिंपल ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग फॉर न्यू यूज़र्स, तो ये उनके लिए है। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेशन रखा गया था 9 ईयर्स अगो 2015 में मुंबई में। और की पीपल अगर बात करें वैद्यनाथन इसके MD एंड CEO हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कोलैटरल फी 4 लाख लोन स्कीम फॉर अग्निवीर्स? हमने इसको डिस्कस भी किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 30 सितंबर 2025 तक ये लागू होने वाला है। श्रीनिवासलु शेट्टी ये SBI के करंट में चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सखी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। LIC ने साइन किया एक MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एक्सपेंड द बीमा सखी योजना अक्रॉस रूरल इंडिया। और इनको मंथली स्टिपेंड्स दी जाती है फॉर 3 ईयर्स।
पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 दी जाती है। ये गोल होता है टू अपॉइंट 2 लाख बीमा सखी अक्रॉस इंडिया इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 7, 6, 5। तो LIC है बीमा सखी योजना इज़ एन इनिशिएटिव विच इंस्टीट्यूशन, LIC का है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। LIC एजेंट बन जाते हैं उस पर। विच बैंक लॉन्चेस द गति सेविंग्स अकाउंट टू बूस्ट UPI एडॉप्शन इन बंगाल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फीनो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच बैंक साइंड एन MOU विद TCIL टू एनहांस IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेलरेट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने साइन किया एक MOU विद TCIL टू एनहांस IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेलरेट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द LIC नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान्स इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सतपाल भानु। तो सतपाल भानु ने लॉन्च किया है द LIC नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान्स इन जुलाई 2025। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉलिसी का टर्म है 10 से 20 साल, 8.5 to 9.5% एनुअल प्रीमियम एडिशनल के साथ में, और ये इसमें डेथ बेनिफिट भी ऑप्शंस हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड ₹5 लाख, नो अपर लिमिट्स। और नवजीवन के लिए ये सिंगल प्रीमियम प्लान है विथ ₹85 पर पर्सन, और ये 1000 तक जाती है। पॉलिसी टर्म है 5 से लेकर 20 साल, मिनिमम सम अश्योर्ड ₹1 लाख, नो अपर लिमिट। ठीक है, 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शंस भी मिलते हैं इसमें। फाउंडेशन अगर हम बात करें 1 जुलाई 1955, 69 ईयर्स एगो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रखी गई थी। तो और ये जो LIC वाला था सतपाल भानु ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो SBI के जो CEO हैं चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी अध्यक्ष हैं, और कामेश्वर राव गोदावंती CFO हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहले हम यहाँ पे अगर 1955 के पहले हम देखें तो SBI का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 से, बिकॉज इसके पहले मद्रास, मुंबई एंड बंगाल तीनों को मिलाकर ये बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गोरेवाला कमेटी ने रिकमेंड करके SBI में कन्वर्ट कराया 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, which 2 financial institutions were penalized by the Reserve Bank of India in July 2025 for violating regulatory norms? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक एंड श्रीराम फाइनेंस। तो HDFC बैंक वॉज फाइंड 4.88 लाख ओवर irregularities related to foreign investment in terms loan। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनको पेनाल्टी वगैरह मिली थी फॉर वायलेशन ऑफ डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अ रूटीन इंस्पेक्शन। इनको दंडित किया गया। Recently, which asset surpassed the euro to become the world's second largest reserve asset after the US dollar? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोल्ड। तो ये जो परिसंपत्ति यूरो को पीछे छोड़ के अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित परिसंपत्ति गोल्ड बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं। विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू लॉन्च अ 3,668 करोड़ IPO? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हीरो फाइनकॉर्प। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। RBI ने रिड्यूस किया अपना रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें, इसके जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें RBI के, तो फर्स्ट गवर्नर रहे ऑफ RBI और ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट अगर हम इंडियन गवर्नर ऑफ RBI की बात करें तो CG देशमुख, और जब इसका नेशनलाइजेशन हो रहा था तो LK झा वॉज द चेयरपर्सन या गवर्नर ऑफ RBI। और लॉन्गेस्ट सर्विंग RBI हैं तो बेनेगल रामा राव, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया एज RBI गवर्नर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। ओके, और अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो संजय मल्होत्रा हैं 26 नंबर के। डेप्यूटी गवर्नर M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रामन, T रविशंकर एंड पूनम गुप्ता है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। ठीक है, यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द नेट फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2024-25, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा $555 मिलियन। ठीक है। नेट FDI क्या होते हैं? इनवर्ड FDI में से आउटवर्ड FDI को माइनस करते हैं तो नेट FDI मिलती है। तो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनवर्ड FDI। इनवर्ड FDI क्या होती है? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है कमिंग इनटू अ कंट्री। एंड आउटवर्ड FDI क्या होती है? तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। तो ये $555 मिलियन रही है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे एंड की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।